90% बच्चे इन क्वेश्चंस में गलती करते हैं, ठीक है। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं समझेंगे, ये बोर्ड के रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो ये मान के चलिए आपके 95+% इस मैथ्स में सब्जेक्ट में क्लास 10 में तो नहीं आ सकते, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे बच्चे गलती करते हैं वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कह रहे हैं, वन रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज थ्राइस द अदर रूट्स, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है। तो के की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि एक रूट दूसरे रूट का कितना है, थ्राइस है, ठीक है। बात समझ में आ गई। लेट वन रूट, अब जो दिया गया है उसको सपोज कर लेते हैं। लेट वन रूट, ठीक है, वन रूट ऑफ द इक्वेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन बी अल्फा एंड अदर कितना हो जाएगा, 3 अल्फा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थ्राइस दिया गया, ठीक है। एक रूट दूसरे का थ्राइस दिया गया, तो अगर एक अल्फा ले रहे तो दूसरा क्या हो जाएगा, 3 अल्फा हो जाएगा। अब आप देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास क्या दी गई है, दी गई है x² + 12x - k = 0, ये दिया गया है, ठीक है। तो अब हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता है क्या होते हैं, ठीक है। उसी का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस का मतलब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक अल्फा है तो दूसरा कितना है, 3 अल्फा, और ये होता कितना है, -b/a। तो चलिए आइए a b c की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे a की वैल्यू क्या होगी, x² का कोफिशिएंट होता है 1 हो जाएगी। b की वैल्यू क्या होगी, x का कोफिशिएंट होता है 12 हो जाएगी। c की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होता है -k। तो ये वैल्यूज आपने निकाल ली, ठीक है। तो आइए जरा देखते हैं आपके पास क्या बनेगा। अब देखिए अल्फा और अल्फा जोड़ करके कितना हो जाएगा, 4 अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अल्फा और अल्फा जोड़ करके कितना हो जाएगा आपके पास, 4 अल्फा = माइनस b की वैल्यू आपके पास 12 दी गई है और a की वैल्यू आपके पास 1 दी गई है, मतलब 4 अल्फा = -12। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, -12/4, कैंसिल आउट करने पे ये आ जाएगा कितना, -3। तो आपने देखा कि अल्फा की वैल्यू तो आप निकाल कर लाए हो कितनी, -3, ठीक है। तो अगेन वी हैव, अब आप यहाँ पर देखिए अगेन आपके पास क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की अगर हम लोग बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या हो जाएगा, ठीक है, अल्फा × 3 अल्फा दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। तो आइए जरा समझते हैं इसको क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 3 अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 अल्फा² और c की वैल्यू कितनी दी गई, -k, और a की वैल्यू कितनी दी गई, 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 अल्फा² -k। अब अल्फा की देखिए वैल्यू निकाल करके लाएं, कितनी निकाल करके आए, -3, तो रख देते हैं यहाँ पे, -3 का स्क्वायर = -k। तो अब आपने देखा ये कितना हो जाएगा, 3 × -3 का स्क्वायर 9 होता है, और ये माइनस का k हो जाएगा, 27 = -k, और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो k की वैल्यू कितनी आ गई, -27। तो आप क्या देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि वैल्यू k की निकालनी थी और आपको कंडीशन क्या दी थी कि वन रूट दूसरे का क्या है, थ्राइस है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, जो कि आप पॉलिनोमियल में पढ़ करके आए हो, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या है। अब देखिए एक क्वेश्चन ये भी दिया गया, नेचर ऑफ रूट्स है ये, कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स। अब आपके पास देखिए जो गिवन है वो क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हम लोग देखें तो जो दिया गया है गिवन दैट, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, कितनी दी गई है, px और ब्रैकेट में x - 2 + 6 = 0। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेते हैं, ठीक है। तो px को x से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये कितना हो जाएगा, px², px को 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं 2px प्लस का 6 = 0। बात समझ में आ गई। तो अब ये आपके पास आ गए, कह रहे हैं हैज 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। तो अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स की बात कर रहे हैं। अगर मान लिए कि 2 रूट्स रियल और इक्वल हैं, ठीक है, रियल एंड इक्वल है, इफ द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इफ द रूट्स, ठीक है, इफ द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल देन डिस्क्रिमिनेंट जो होता है, ठीक है, वो ग्रेटर देन 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0। फॉर देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, b² - 4ac, नहीं, अगर रियल एंड इक्वल दिया गया है, ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, = 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, = 0। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, = 0, और यहाँ पर रख देंगे b² - 4ac = 0, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे क्या देख सकते हो कि a b c की वैल्यू निकाल लो।
तो सबसे पहले देखिए a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर कंपेयर कराएंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है तो p हो जाएगी, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2p, ठीक है, x का कोफिशिएंट होता है b और c क्या होता है कांस्टेंट, तो c कितना हो जाएगा 6। ये सारी वैल्यूज उठा के इस डिस्क्रिमिनेंट में रख देते हैं और देखते हैं हमारे पास p की वैल्यू कितनी आ रही है, तो रखो भैया इसमें, ठीक है, तो -2p का होल स्क्वायर हो गया बच्चों, -4 इंटू a की वैल्यू p है और c की वैल्यू कितनी है 6, और ये हो जाएगा इक्वल टू 0 क्योंकि रियल एंड इक्वल रूट्स दिया गया, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 4p स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 24p इज इक्वल्स टू 0, क्यों, क्योंकि 4 6 24 होता है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं दोनों में, ठीक है, 4p कॉमन आ रहा, बाहर निकालिए, अंदर क्या बचेगा p और यहाँ से बचेगा -6, क्योंकि 4p से डिवाइड करोगे तो यहाँ तो p बचेगा और यहाँ 4p से डिवाइड करोगे p कैंसिल आउट हो गया, 4 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब हमको पता है कि अगर दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट 0 है, या तो पहला वाला प्रोडक्ट फैक्टर 0 के बराबर होगा या फिर दूसरा फैक्टर 0 के बराबर होगा। तो अब देखिए 4p इज इक्वल्स टू 0, इट मीन्स कि 4 तो 0 के बराबर होता नहीं है, 4 तो 0 से बड़ा होता है, तो मतलब p की वैल्यू 0 के इक्वल होगी, तो p की वैल्यू 1 क्या निकल करके आई है 0, ठीक है। अब आप देख सकते हैं विच इज नॉट पॉसिबल, क्यों नॉट पॉसिबल है, अगर आप यहाँ पर p की वैल्यू रख दोगे 0 तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन क्या होगी, रिड्यूस होकर के कांस्टेंट इक्वेशन बन जाएगी और कांस्टेंट क्या बचेगा 6 बचेगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल नहीं है, p की वैल्यू 0 तो पॉसिबल नहीं है, अगर रूट्स इक्वल है तो p की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है। आइए अगेन देख लेते हैं, तो अगेन अगर हम लोग देखें तो दूसरा फैक्टर क्या दिया गया है, दूसरा फैक्टर दिया गया p -6 इक्वल टू 0, तो p की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो इसका मतलब अगर दो रूट्स इसके रियल और इक्वल हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p की वैल्यू हो जाएगी 6। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ये चीज अगर आपको अच्छे से याद है, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, अगर आपको क्या याद है, नेचर ऑफ रूट्स की कंडीशन याद है, तो ये मान के चलिए एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का सीबीएसई में आता ही आता है, ठीक है, सीबीएसई में 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है और इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो, हर साल 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। रियल एंड इक्वल रूट्स दिए गए तो k की वैल्यू फाइंड करिए, p की वैल्यू फाइंड करिए एंड सो ऑन, ठीक है, इस तरीके से ये चलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है कि एक्सप्रेशन सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इसमें और बताना है x की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो सॉल्व करना है, किसको सॉल्व करना है, ठीक है, सॉल्व करना है 1/x प्लस 2 ठीक है 2x - 3 और क्या दिया गया 1/x - 2। तो आपको पता है ना तो ये x 0 के बराबर है, ना 2/3 के और ना ही 2 के। चलिए आइए एलसीएम ले लेते हैं दोनों तरफ, ठीक है। तो इधर एलसीएम ले लेंगे, इधर तो ऑलरेडी है ही, इधर डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा एलसीएम लेने पे x और ये हो जाएगा 2x - 3, ठीक है। बटरफ्लाई मेथड लगा लेते हैं, तो डिनोमिनेटर में दोनों का प्रोडक्ट, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x - 3 और x को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2x। इधर आ गया राइट साइड पे 1/x - 2। चलिए आइए इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4x - 3 अपॉन ये मल्टीप्लाई करा लो तो ये हो जाएगा 2x² - 3x। तो आपने x को इससे मल्टीप्लाई किया 2x², x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x और इधर कितना आ जाएगा 1/x - 2। अब आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ हम क्या करने जा रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब है इसको आप इस इधर मल्टीप्लाई कराएंगे और इसको आप इधर मल्टीप्लाई कराएंगे, तो देखिए क्या बनेगा मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो यहां से इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो गया x - 2 और ये हो जाएगा 4x - 3 और इसको आप 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा 2x² - 3x। तो आइए जरा मल्टीप्लाई करके देखते हैं इक्वेशन क्या बन रही है। x को 4 से मल्टीप्लाई किया 4x² हो गया, x को 3 से मल्टीप्लाई किया 3x हो गया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कराया 8x और 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 6। राइट साइड पे ही तो ये ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये वाले एक्सप्रेशन को इधर हम लेकर के जाएंगे तो जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस। तो आप देखिए तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास क्या मिला 4x² -3x और -8x कितना हो गया -11x प्लस 6। अब 2x² इधर लेकर के आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस का था, माइनस का 3x इधर उठा करके लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब 4x² में से 2x² सब्ट्रैक्ट हो गए तो 2x² बचेगा, 11 में से 3 चले गए तो माइनस का 8x बचेगा और ये रहा 6 इक्वल टू 0। तब आपको पता है अगर x² का कुछ कोफिशिएंट है तो सबसे पहले तो उसको क्या करते हैं कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 को तो सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करोगे 6 को,
कितना आ जाएगा 12। तो 12 के ऐसे फैक्टर करने कि ये वाला साइन देखते हैं, ये वाला साइन अगर यहाँ पर प्लस है तो ऐड करके लाएंगे, और अगर यहाँ पर माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करके लाएंगे। अभी यहाँ पर देख सकते हो कि ये क्या है, प्लस है तो ऐड करके 8 लाना है। तो ऐसे फैक्टर निकाले जिनको ऐड करने पे कितना आ जाए 8 और मल्टीप्लाई करने पे 12। तो देखिए 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। तो आप देख सकते हैं 3 2 ज़ा 6, 6 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये फैक्टर का कॉम्बिनेशन हमारे पास बन गया। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x² माइनस ये हो गया 2x प्लस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई करा दो, 2x² माइनस 2x माइनस अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे माइनस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो अब आप देख सकते हैं इन दोनों टर्म्स में कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में आप देख सकते हैं कि 2x कॉमन निकल रहा है, तो डिवाइड करेंगे, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा 1, क्योंकि 2x को डिवाइड किया खाली x बचा, 2x को डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। यहाँ माइनस का 6 कॉमन ले लो तो कितना बचेगा x माइनस 1 बचेगा, क्योंकि माइनस बाहर चला गया तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, और इक्वल टू 0। अब हम देख रहे हैं कि दोनों टर्म्स में x माइनस 1 फैक्टर कॉमन है। ठीक है, तो बाहर निकाल लो, तो x माइनस 1 निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा 2x माइनस 6 दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू 0। अब आपको पता है दो फैक्टर अगर इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो अगर दो फैक्टर इक्वल टू 0 है, दो फैक्टर का प्रोडक्ट अगर इक्वल टू 0 है तो या तो ये फैक्टर इक्वल टू 0 होगा या तो फिर ये फैक्टर इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले x माइनस 1 इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो 1 उधर गया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो एक वैल्यू तो यहाँ से आ गई x की वैल्यू 1। अब अगर हम इसको इक्वल टू 0 ले लें, 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 6 उधर जाएगा तो 2x इज इक्वल टू प्लस का 6। ठीक है, 2 से इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। क्लियर है ये चीज। तो आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप एलसीएम लेंगे, इक्वेशंस बनाएंगे, फिर उसके बाद आप उसको क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पर आप चाहें तो फैक्टराइज करने के लिए आप क्वाड्रेटिक फार्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अगर फैक्टराइज आप डायरेक्टली करना चाहते हो तो आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले का। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले का ऑलरेडी हमने प्रूफ भी कराया हुआ है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे प्रूफ किया जाता है, आप वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक वर्ड प्रॉब्लम दी गई है और 2023 में ये आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, द सम ऑफ द नंबर्स इज 15 इफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल इज 3/10 फाइंड द टू नंबर्स। तो टू नंबर्स ही सबसे पहले सपोज कर लो, मैंने ट्रिक बताई भी है आपको क्या, कि जो चीज पूछा जा रहा है उसको हम सपोज कर लेंगे। तो लेट द टू नंबर्स क्या हो जाएगा, लेट द टू नंबर्स बी, एक x हो जाएगा एंड दूसरा हो जाएगा 15 माइनस x, क्योंकि दोनों का सम कितना दिया गया 15। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं, दोनों के रेसिप्रोकल का सम, इफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल इज 3/10, तो पहला का रेसिप्रोकल 1/x हो जाएगा, दूसरे का रेसिप्रोकल 15, 1/15 माइनस x। कह रहे हैं ये कितना दिया गया, ये आपको दिया गया 3/7। अब देखिए फिर से वापस पिछले ही क्वेश्चन की तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी बटरफ्लाई मेथड लगाएंगे। ठीक है, तो नीचे डिनोमिनेटर में इनका प्रोडक्ट हो जाएगा x और 15 माइनस x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इससे कर दो तो ये हो जाएगा 15 माइनस x, इसको इससे कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का x, और ये आ जाएगा 3/10। तो आप देख सकते हैं प्लस माइनस का x तो कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, ये और ये, तो ऊपर तो खाली 15 बचेगा। ठीक है, और 15 को भी अभी हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15/x और 15 माइनस x, ये कितना हो जाएगा 3/10। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो ये कितना आ जाएगा 5/x, 15 माइनस x इज इक्वल टू 1/10। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर करा दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, 10 को इधर मल्टीप्लाई कराओगे और इसको 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या बनेगा, ठीक है, हमारे पास बनेगा 10 को अगर इससे मल्टीप्लाई कराते हैं तो 5 × 10 हो जाएगा, इनटू अगर 1 से इसको कराते हैं तो ये ऐसे ही आ जाएगा 15 माइनस x। ठीक है, तो आइए जरा अब इसको थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं। अब इधर तो 50 हो गया, इधर क्या हो जाएगा 50, इधर कितना हो जाएगा, x को 15 से मल्टीप्लाई कराया तो 15x, और x को माइनस x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का x²। अब ये पूरा टर्म इधर उठा करके ले आते हैं, तो माइनस x² दूसरी तरफ गया तो प्लस का x² हो गया, प्लस 15 दूसरी तरफ गया तो माइनस का 15x।
और ये प्लस का 50 तो अपनी जगह पे था और दूसरी तरफ कुछ नहीं बचा तो इक्वल टू 0 ले लेते हैं। अब हम 50 के ऐसे फैक्टर करते हैं कि सब ऐड करने पे क्या आ जाए 15 आ जाए। तो हमने बताया कि ये वाला साइन हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। कौन सा साइन? ये वाला साइन चेक करते हैं। अगर ये पॉजिटिव है तो ऐड करके लाएंगे और ये अगर निगेटिव है तो हम क्या करेंगे सबट्रैक्ट करके लाएंगे। तो आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो आप देख सकते हो कितना है 1 है, तो 1 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट मीन्स कि 50 के फैक्टर ऐसे करने हैं कि जोड़ने पे कितना आ जाए 15। तो आइए जरा देखते हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2 2 4, 2 5 10, फिर 5 5 25 और ये हो जाएगा 5 1 5। तो आप देख सकते हैं 5 2 10, 10 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, ठीक है। तो 10 में अगर आप 5 ऐड करते हो तो कितना आ जाता है ये 15। तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर 5x प्लस ये हो जाएगा 10x प्लस 50 इक्वल टू 0, ठीक है। तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10x और ये कितना हो जाएगा 50 इक्वल टू 0। अब आइए कॉमन निकालते हैं पहले दो टर्म्स में और लास्ट के दो टर्म्स में। तो पहले दो टर्म्स में आप देख सकते हैं खाली x कॉमन है तो x निकालिए, यहाँ से क्या बचेगा x माइनस 5, यहाँ से अगर आप 10 कॉमन निकाल लोगे तो क्या बचेगा, ये माइनस का 10 गया तो ये प्लस का x हो जाएगा और 10 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि दोनों ही टर्म्स में x माइनस 5 सेम है फैक्टर, कॉमन निकालिए कितना हो जाएगा x माइनस 5, दूसरे ब्रैकेट में कितना हो जाएगा x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर का प्रोडक्ट अगर इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब या तो ये फैक्टर इक्वल टू 0 होगा या फिर ये फैक्टर इक्वल टू 0 होगा। तो आइए दोनों फैक्टर को इक्वल टू 0 लेकर के देखते हैं कितना आ रहा है, ठीक है। x माइनस 5 इक्वल टू 0 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, ठीक है। और इधर अगर हम x माइनस 10 इक्वल टू 0 लेकर के चलेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो आप देख सकते हैं दो नंबर्स क्या होंगे, एक 5 होगा और एक 10 होगा और दोनों का सम कितना हो जाएगा 15। यही क्वेश्चन में पूछा गया था यहाँ पे कि दोनों का सम कितना हो जाए, दोनों का सम 15 हो जाए, ठीक है। और इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ठीक है। ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम है। अ नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज बाई 12 इक्वल्स टू 60 टाइम्स द रेसिप्रोकल, फाइंड द नंबर। एक नेचुरल नंबर है जो कि इंक्रीज हो रहा है 12, ठीक है, इक्वल है किसके 160 टाइम द रेसिप्रोकल के, ठीक है। बात समझ में आ गया 160 टाइम, ठीक है, द रेसिप्रोकल के। अ नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज बाई 12, ठीक है। तो आप सबसे पहले एक नेचुरल नंबर ले लिए, लेट द नेचुरल नंबर बी एक्स, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब कह रहे हैं अ नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज बाई 12, ठीक है। अब ये नेचुरल नंबर इंक्रीज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर हम लोग देखें ये नेचुरल नंबर इंक्रीज हो रहा है कितना 12, तो x प्लस 12 हो गया। अब आपसे क्या कह रहे हैं इक्वल टू 160 टाइम्स द रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल के 160 टाइम है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x। फाइंड द नंबर। तो अब आप क्या करोगे, ठीक है, इसको देख सकते हो ये कितना हो जाएगा x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 160/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ पर 1 लेकर के इसको इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई और 1 को हम इधर मल्टीप्लाई करा देंगे। तो देखिए देयरफॉर आपके पास क्या हो जाएगा, x को इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो गया x प्लस 12 और 1 से इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये तो 160 ही रहेगा, ठीक है। तो अब x को इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर हो जाएगा, x 12 से मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा 12x और इधर हो गया 160। अब 160 को इधर ले आइए तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 160 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब आप यहां से देख सकते हो कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ 160, तो 160 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि ये वाला हम लोग साइन देखते हैं। अगर ये साइन नेगेटिव है तो इसका मतलब हम सब्ट्रैक्ट करके लाएंगे और अगर ये साइन पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब हम ऐड करके लाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लो सबसे पहले 160 के फैक्टर कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है। ये 2 8 जा 60, ठीक है, और 0 हो गया, फिर 2 4 जा, ठीक है, और 0 हो गया, फिर 2 2 जा, तो ये 20 हो गया, फिर 2 10 जा, फिर उसके बाद 2 5 जा और फिर उसके बाद 5 1 जा, ठीक है। बात समझ में आ गया। आपको सब्ट्रैक्ट करके कितना लाना है 12, ठीक है। कितना लेकर के आना है 12 लेकर के आना है। बात समझ में आ गई, क्लियर ये। तो आओ जरा देखते हैं ये कितना बन रहा है। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, ये 20 होगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8। तो आप यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4, 2 जा 8, ये 8 मिल गया, ठीक है। 5 2 जा 10, 2 जा 20, तो 20 में से अगर हम 8 सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना आ जाता है 12 आ जाता है। तो आइए जरा देखते हैं
क्या मिल जाएगा हमको, ठीक है। तो यहां से मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस, अगर हम 20x में से कितना सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 8x, तो हमको कितना मिल जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। और 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 160 भी आ जाएगा इक्वल टू 0। अब ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 20x माइनस 8x माइनस 160 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में लेंगे, तो आओ जरा देखते हैं। पहले दो टर्म्स में कॉमन देखो क्या आ जाएगा x, तो ये हो जाएगा x प्लस 20। दूसरे दोनों में माइनस 8 कॉमन ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 20 अंदर बचेगा और ये हो गया इक्वल टू 0। तो देखिए जब 8 कॉमन लेते हैं तो यहाँ तो x बचेगा और 8 से डिवाइड कर देंगे तो 20 हो जाएगा। दोनों टर्म्स में देखिए x प्लस 20 है, तो x प्लस 20 कॉमन आ गया, तो नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या बचा x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर भी वही सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि अगर मान लिए कि ये फैक्टर, अगर आप यहाँ पे देखें दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो इसका मतलब ये फैक्टर 0 होगा या तो फिर ये फैक्टर 0 होगा। तो आइए सबसे पहले इसी फैक्टर को इक्वल टू 0 लेते हैं, x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। तो 20 उधर गया तो x की वैल्यू आ गई माइनस 20। ये तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव होता नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर नहीं है, नॉट अ नेचुरल नंबर, यहाँ पे लिख सकते हैं नॉट अ नेचुरल, ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है। अब आइए दूसरा, अगेन क्या हो जाएगा x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, तो 8 उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 8। तो ये हो सकता है क्योंकि ये पॉजिटिव आ गया है, इसका मतलब ये नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आ गई, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बच्चे अक्सर इन क्वेश्चंस में गलती करते हैं और यही सारे क्वेश्चंस क्या है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है, ये बोर्ड में मिलेंगे। और सीबीएसई 2027 में भी जो बच्चे क्लास 10th का बोर्ड देंगे उनको ये क्वेश्चंस मिलेंगे जरूर, ठीक है। इस टाइप के आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो रोज लाइव क्लासेस में हमसे जुड़िए, ठीक है। बात समझ में आ गई और वीडियोस देखते रहिए, ठीक है, और कोर्स आपका पूरा कंप्लीट कराया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बात समझ में आ गई, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।